हमारे पहले के महापुरुष इतना ज्ञान रखते थे कौन पात्र है कौन अपात्र है। एक महापुरुष के साथ पास दो शिष्य पहुंचे, ध्यान से सुनना। दोनों ने कहा गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। और गुरुजी यात्रा पे जा रहे थे, तीर्थ। गुरुजी बोले अब आज तो मंत्र क्या, कान पकड़ा और फूंक दिया, कान हो गया मंत्र, जाओ हम गुरु तुम चेला। ये गुरु शिष्य का संबंध हमारे बनाने से नहीं, ये तो भगवान के बनाने से सिद्ध होता है। कई बार आपने देखा होगा, आपके मन में आता है हमारे जीवन में कोई गुरु मिल जाए तो फिर आपको खोज नहीं करनी है, भगवान तुम्हारी खोज कर देंगे पूरी। गुरुजी बोले बेटा अब हम तीर्थ में जा रहे हैं और तीर्थ यात्रा से लौट के आएंगे, तब तुम दोनों को गुरु मंत्र देंगे। उन्होंने कहा एक बात सुनो, एक एक मुट्ठी चने दिए दोनों को। क्या कहा? एक मुट्ठी चने तुम लो और एक मुट्ठी तुम। ये मेरे चने खराब मत होने, बिगाड़ना मत। मैं आऊंगा, मेरे चने मुझे ऐसे कैसे मिलने चाहिए। कई लोग ज्यादा समझदार होते हैं। बोले कितने समझदार? बोले हम कई लोग इतने समझदार होते हैं कि जितनी समझदारी तुम्हें जीवन में मिली उतनी समझदारी वो रोज छोड़ देते हैं। गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा में। एक शिष्य ज्यादा समझदार था, उसने वो चने मिट्टी के बर्तन में बंद किए और ऊपर से मिट्टी लगा दी, उसका ढक्कन लगा के, अब खराब नहीं होंगे। दूसरा शिष्य बोला ये चने इनको गुरुजी ने कहा कम ना हो तो बढ़ाना चाहिए। गया गंगा जी के शरण में, गंगा मैया आपकी आज्ञा हो जी चने डाल दें, यहाँ हमारे गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है। चने डाल दिए, एक मुट्ठी की एक बोरी हो गई। गुरुजी 6 साल बाद लौट कर आए, वो जितने चना उगते थे उतने को बोता रहा। और जब गुरुजी आए तो दोनों शिष्य पहुंचे। एक तो वही मिट्टी का बर्तन लेकर पहुंचा और एक मुट्ठी में चना लेकर पहुंचा। गुरुजी ये आपकी धरोहर, जो आपने कहा वो तो ये हैं, लेकिन इसको मैंने कितना बढ़ाया है, ये आपको द्वार पर चलना पड़ेगा। 100 बैलगाड़ियों में चने भरे हुए। बोले गुरुजी ये तो आपके दिए हुए हैं और ये आपकी कृपा से वृद्धि हुई है, वो ये हैं। गुरुजी ने उसको पीठ थपथपाई। बोले बेटा तुम, उसने अपनी मटकी का दरवाजा खोला तो उसमें पाउडर हो गया। गुरुजी बोले मूर्ख, अगर तुझे गुरु मंत्र दे देता तो मेरे मंत्र की तो ये दुर्दशा करता। गुरुजी ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो कहने का, इस बात को सुनाने का क्या अभिप्राय है? महापुरुष भी परखते थे, शिष्यत्व भी होना चाहिए। आजकल के शिष्य कम है, गुरुजी ज्यादा हैं। एक चेला पहुंचा, गुरुजी कोई कथा, गुरुजी मंत्र दे दो। गुरुजी बोले राम राम जपा करो। बोले नहीं नहीं, बड़ा कोई अच्छा वाला मंत्र दो। गुरुजी बोले ये तो कोई बड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा चेला लग रहा है। बोले कौन सा मंत्र चाहिए? बोले कोई कथा सुनाओ पहले। बोले रामायण? अरे नहीं, ये तो सबके मुंह पे रटी हुई रामायण है। भागवत सुनाए, गली गली में हो रही है। कोई पुराण बताओ। गुरुजी बोले गीता। बोले हाँ ये ठीक, गीता ठीक है। तो गुरु कोई भी कथा होती है, आज भागवत शुरू हो रही, पहले महात्मा सुनाया जाता है। तो गुरुजी बोले आज तुम्हें महात्मा सुना देते हैं, कल गीता सुनाएंगे। तो महात्मा में आता है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। सभी उपनिषद गाय हैं और दूने वाले भगवान कृष्ण हैं। शिष्य बोला गुरुजी आनंद आ गया, क्या सुंदर कथा सुनाई। गुरुजी बोले समझ में आई? बोले हमें समझ में ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप कम समझाते हैं, हम ज्यादा समझते हैं।
गुरुजी बोले चलो अच्छा चेला मिल गया। बोले बेटा कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। हाँ गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई, ये दो गधा कौन है? दो गधा कौन है? आपने कहा नहीं दो गधा। गुरुजी बोले मर गए, ये तो पक्का ही गुरु मिला। वहां तो दो गधा माने दूने वाले, और ये समझा दो गधा। तो गुरुजी बोले जी दो गधा कौन है? एक तू और एक हम। तू समझेगा नहीं और मैं समझा नहीं सकता। तो भैया संत महा